आज के हम का अध्ययन का विषय है कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान से रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के वेग और उस अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के वेग और उसे प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। अब बात जब अभिक्रिया के वेग की हो रही है तो अभिक्रिया के वेग के आधार पर जितने भी रासायनिक समीकरण हैं उन सारे रासायनिक समीकरणों को हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहले हमने बताया कि रासायनिक बलगतिकी क्या है। तो रासायनिक बलगतिकी जो है रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के वेग और उस अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। हमने बताया कि अभिक्रिया के वेग के आधार पर जो अभिक्रिया की वेग होती है उस वेग के आधार पर अभिक्रिया को 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे कुछ अभिक्रियाएं बहुत ही तीव्र गति से संपन्न होती हैं, उन्हें हम एक अलग श्रेणी में रखते हैं। कुछ अभिक्रियाएं बहुत ही धीमी गति से संपन्न होती हैं, उन्हें जो है हम अति मंद अभिक्रिया की श्रेणी में रखते हैं। कुछ अभिक्रियाएं इन दोनों अभिक्रियाओं के बीच होती हैं, उन्हें जो है हम मंद अभिक्रिया की श्रेणी में रखते हैं। अब हम लोग जो है बारी बारी से इन तीनों अभिक्रियाओं को जानें। तो सबसे पहले जो है हम लोग तीव्र अभिक्रिया को देखते हैं कि तीव्र अभिक्रिया क्या है। तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत उन अभिक्रियाओं को जो तत्क्षण संपन्न होती है, अपनी भाषा में हम लोग कहें कि पलक झपकते अभिक्रिया का हो जाना, वे अभिक्रियाएं तीव्र अभिक्रिया की श्रेणी में आती हैं। जैसे वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो तत्क्षण संपन्न हो रही हैं। तत्क्षण का मतलब क्या होता है? यहाँ पे शब्द जो है तत्क्षण प्रयोग किया गया है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो तत्क्षण संपन्न होती हैं। तत्क्षण मतलब जो है 10 to the power -3 सेकेंड से भी कम के समय में। अब कल्पना कीजिए कि हम 1 सेकेंड इतनी जल्दी परिवर्तित हो जाता है और 10 to the power -3 सेकेंड से भी कम समय की बात की जा रही है। दैट मीन्स 1 सेकेंड के 1000वें हिस्से से भी कम समय में संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं जो है तीव्र अभिक्रिया की श्रेणी में आती है। एक तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में अगर हम सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन मिलाते हैं तो अवक्षेपण की क्रिया जो होती है वो बहुत ही तीव्र गति से संपन्न होती है। पता ही नहीं चलेगा कि कब जो है अवक्षेपण की प्रक्रिया जो है संपन्न हो गई। और ऐसी अभिक्रियाओं के वेग का जो है अध्ययन जो है इस चैप्टर के अंदर नहीं करना है। मतलब जो है तीव्र अभिक्रियाओं के वेग के बारे में हमें विस्तृत वार्तालाप नहीं करनी है, केवल यह जानना है कि तीव्र अभिक्रिया कहते किसको। तो तीव्र अभिक्रिया जो है उस अभिक्रिया को कहते हैं जो तत्क्षण मतलब जो है 10 to the power -3 सेकेंड से भी कम समय में संपन्न हो जाती हैं, उन्हें तीव्र अभिक्रिया की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे हमने बताया सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन मिलाने पर अवक्षेपण बहुत ही शीघ्रता के साथ होता है। यहाँ पे तीव्र अभिक्रिया को जो समझने के लिए अगर अपनी भाषा का प्रयोग करें आप जो है तो कह सकते हैं कि वे अभिक्रिया जो पलक झपकते हो जाए। मतलब जो है तो जैसे ही अभिकारकों को आपस में संसर्ग में लाया गया, आपस में उनके को एक साथ मिलाया गया, तुरंत ही अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। हम ये देख नहीं पाते हैं कि वो अभिक्रिया कब संपन्न, तो उसे जो है तीव्र अभिक्रिया श्रेणी में रखा जाता है। इसके विपरीत जो है यहाँ पे अति मंद अभिक्रिया की बात की जा रही है। अति मंद अभिक्रिया जो है वे अभिक्रियाएं होती हैं तीव्र अभिक्रिया के विपरीत वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें जो है कई दिन तक, कई वर्षों तक, कई महीनों तक, कई दिन, कई माह, कई वर्षों तक जो है कोई वांछनीय परिवर्तन नहीं दिखाई देता। परिवर्तन होता तो रहता है लेकिन उस परिवर्तन को हम लोग जो है नहीं जान पाते कि परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि वह जो है परिवर्तन बहुत ही मंद गति से होता है।
तो ऐसी अभिक्रियाओं का भी हम अध्ययन इस चैप्टर के अंदर नहीं करेंगे, लेकिन जो है इन्हें कहाँ रखेंगे, अति मंद अभिक्रिया की श्रेणी में रखेंगे। अगर डिफाइन करने की बात है तो हम कह सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो अत्यंत मंद गति से संपन्न होती हैं, अर्थात कई दिन, कई माह या कई वर्षों में कोई भी दार्शनिक परिवर्तन नहीं होते हैं, तो उन्हें मंद अभिक्रिया की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, अगर हम लोहा खरीद करके जो है उसे नम वायु में रख देते हैं तो जो है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक जो है कोई परिवर्तन हमको दिखाई नहीं देता। लेकिन जो है अगर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद हम जाते हैं अचानक जो है तो देखते हैं कि लोहे में जंग लग गया। तो ये लोहे में जो जंग लगने की प्रक्रिया है जो है अति मंद अभिक्रिया की श्रेणी में आती है, और इसका भी जो है इस चैप्टर के अंदर विस्तृत अध्ययन हमको नहीं करना होता है। हमें अध्ययन किसका करना होता है, मंद अभिक्रियाओं का अध्ययन करना होता है। ये मंद अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो जो अभिक्रियाएं अति मंद और तीव्र के मध्य होती हैं, उनका वेग जो है अति मंद अभिक्रिया से अधिक और जो है तीव्र अभिक्रिया से कम, अर्थात दोनों के मध्य की जो अभिक्रिया अगर होती है उस अभिक्रिया को जो है हम लोग मंद अभिक्रिया की श्रेणी में रखते हैं। और जो है इस चैप्टर के अंदर जो है, इस पाठ के अंदर जो है इन्हीं मंद अभिक्रियाओं के अभिक्रिया के वेग और उन्हें जो है वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। इसका उदाहरण अगर लिखने की बात हो जो है तो हम लिख सकते हैं स्टार्च का जल अपघटन। स्टार्च का जल अपघटन मतलब अगर स्टार्च का जो है जल अपघटन कराया जाता है तो वह क्रिया जो है न तो अत्यंत तीव्र गति से होती है, न ही अति मंद गति से होती है, बल्कि इन दोनों के मध्य उसका वेग होता है और उसे जो है मंद अभिक्रिया की श्रेणी में जो है